हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद मनीष नेमा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कल जो आपका पेपर है 10th क्लास का और एमपी बोर्ड के जो 4 सेट हैं उनमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं 2 मार्क्स के, उन चर्चा करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को देख लें और साथ साथ मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि जो पोएम के क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो सेंट्रल आइडिया हैं, वो भी मेरे चैनल पर वीडियो में हैं, उन्हें भी आप पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में साथ साथ मैं आपको 2022 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे एमपी बोर्ड के द्वारा, उनके आंसर्स भी इसमें लेकर आया हूं। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप देखते जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन आंसर्स के और बेहद अच्छे तरीके से याद करके कल इन्हें परीक्षा में लिख करके आप अच्छे नंबर प्राप्त कीजिएगा। चलिए चलते हैं सेट ए में। सेट ए में क्वेश्चन 2 मार्क्स के जो फर्स्ट स्लाइड में वो कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वॉट डज करेज मीन टू मंडेला। करेज का मतलब क्या है मंडेला के लिए? अकॉर्डिंग टू मंडेला, करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज का मतलब भय का अनुपस्थित होना नहीं था, बट द ट्रम्फ ओवर इट, एक जीत थी इसके ऊपर। अ ब्रेव मैन इज नॉट वन हु डज नॉट फील एफ्रेड, बट वन हु विंस दैट फियर। ब्रेव इंसान, बहादुर इंसान वो नहीं होता है जो कि डर को महसूस नहीं करता, बल्कि वो होता है जो डर को जीत लेता है। डर के आगे ही जीत है और डर को जीतना सीखना चाहिए। ये मंडेला का मतलब था करेज का। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड एनी थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल। एनी जो है वो ज़्यादा भरोसा करती थी अपनी डायरी पर लोगों की अपेक्षा। क्या कारण था? एनी फ्रैंक बिलीव्स। तो अब आपको यहाँ मैंने बिलीव्स लिखा है, आप यहाँ डिड से क्वेश्चन किया गया है तो आप यहाँ बिलीव्ड कर लीजिएगा। अगर डज से यहाँ पर क्वेश्चन किया जाए तो आप बिलीव्स ही रहने देना। एनी फ्रैंक बिलीव दैट, एनी फ्रैंक मानती थी। पेपर हैज, तो आप पेपर हेड कर देना यहाँ पर। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, यानी कागज में ज़्यादा धैर्य होता है लोगों की अपेक्षा। सी बिलीव्स, वह मानती हैं कि अ डायरी विल हैव मोर पेशेंस टू लिसन टू हर plight, कि डायरी में ज़्यादा धैर्य होगा उनके दुख को सुनने के लिए। दैट इज़ वाई, इसलिए सी कुड कन्फाइड, वह भरोसा करती थी मोर, ज़्यादा, इन हर डायरी देन इन पीपल, वह अपनी डायरी पर ज़्यादा भरोसा करती थी लोगों की अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वॉज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन। राजवीर वॉज एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन बिकॉज ही बिलोंग टू दिल्ली एंड ही हैड नेवर सीन टी गार्डन्स इन हिज एंटायर लाइफ। उसने अपने कभी जीवन में टी गार्डन्स देखे ही नहीं थे और वह दिल्ली में रहता था। When he was traveling by train to Assam, he found that it was full of greenery everywhere. और जब उसने सफ़र कर रहा था वो आसाम की तरफ ट्रेन में, तो उसे लगा कि हर जगह क्या है, हरियाली है और उसे बहुत अच्छा लगा और वो टी गार्डन को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड नॉट बाली वांट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमेन। अपनी जो बाली थी वह एल्डरली वुमेन, बूढ़ी महिला को अपना दोस्त क्यों नहीं बनाना चाहती थी? द एल्डरली वुमेन वॉज हैविंग बिग ईयरलूब्स विद बिगर होल्स। तो एल्डरली जो वुमेन थी, जो बूढ़ी महिला थी, उसके पास उसके जो थे बड़े बड़े ईयरलूब्स थे और उसमें बड़े बड़े छेद थे। सी वॉज च्यूइंग बीटल नट एंड द बीटल जूस वॉज अबाउट टू सीप आउट ऑफ हर माउथ। वह पान चबा रही थी और जो पान की पीक है उसके मुंह से बाहर गिरने ही वाली थी। दैट इज़ वाई बाली डिड नॉट वॉन्ट टू मेक फ्रेंड विद हर। इस कारण से बाली बनना नहीं चाहती थी उसका दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वॉज मिज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड। मिज को कैसे ले जाया गया इंग्लैंड? मिज वॉज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड बाय एयर। बाय एयर का मतलब हवा नहीं, यहाँ पर हवाई जहाज से मिज मिल को इंग्लैंड ले जाया गया। सो मैक्स बुकड अ फ्लाइट टू पेरिस। मैक्स ने क्या किया? बुक किया एक फ्लाइट पेरिस के लिए बाय एन एयरलाइन, एक एयरलाइन के द्वारा, एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, और वहाँ से लंदन के लिए। ही पैक्ड द ओटर इनटू 18 इंच बॉक्सेस, और उसने ओटर को पैक कर लिया 18 इंच के बॉक्स में। ही केप्ट द ओटर ऑन हिज नी इन द एयरक्राफ्ट, और उसने जाकर के अपने घुटनों पर रख लिया किसको? ओटर को, उस बॉक्स को। कहाँ पर? इन द एयरक्राफ्ट, यानी हवाई जहाज में। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द बुद्ध वांट किस्सा गौतमी टू अंडरस्टैंड। क्या समझाना चाहते थे बुद्ध किस्सा गौतमी को? तो बुद्ध वांटेड किस्सा गौतमी टू अंडरस्टैंड दैट इज कॉमन टू ऑल। वो यही समझाना चाहते थे कि डेथ कॉमन है सबके लिए, मृत्यु सबको आना है। डेथ इज परमानेंट, और डेथ तो भैया परमानेंट है।
नो वन कैन अवॉइड डाइंग, और कोई भी मृत्यु को टाल नहीं सकता। नो वन कैन सेव देयर किन्थ एंड किन, और कोई भी बचा नहीं सकता अपने नाते रिश्तेदारों को। सो दिस रियलिटी मस्ट बी एक्सेप्टेड एट ऑल कॉस्ट, और उन्होंने कहा कि भाई इस सत्य को स्वीकारा जाना चाहिए किसी भी कीमत पर। अंतिम प्रश्न सेट ए का क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से पढ़िएगा। द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वाज इट्स फर्स्ट फ्लाइट। पहला कारण यह था कि यह सीगल की फर्स्ट फ्लाइट थी। ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, उसने सोचा कि उसके जो विंग्स है वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज चैलेंजिंग। ये तो जाना माना तथ्य है कि भाई जब भी कोई काम पहली बार किया जाता है वो चुनौतीपूर्ण होता है। देयरफॉर, इसलिए ऑल यंग बर्ड्स मस्ट बी अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट्स, इसलिए सभी जो युवा पक्षी होते हैं मस्ट बी अफ्रेड, उन्हें डर लगता है, जरूर डर लगता होगा एक देयर फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान भरने से। ये थे हमारे 7 क्वेश्चन सेट ए के। हम चलते हैं सेट बी की तरफ। अच्छे से प्रश्न पढ़िएगा, इसके बाद भी आपको अन्य जो प्रश्न हैं वो भी पढ़ना है जो किताब में, ध्यान दीजिएगा किताब में जो प्रश्न हैं उनको जरूर पढ़िएगा। किताब का पहला प्रश्न और अंतिम प्रश्न जरूर पढ़िएगा, भले ही सेट में हो या ना हो। किताब से ही पेपर बनता है, सेट से भी बनता है, तो आप दोनों चीज़ों को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सेट बी का, हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू लेंसुस फील्ड। तो द रेन वॉज pouring down but suddenly a strong wind began to blow and very large hailstones began to fall along with the rain. Lance's field destroyed. तो बारिश हो रही थी और अचानक से तेज हवा चलने लगी और बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन्स यानी ओले गिरने लगे, ठीक काय के साथ, रेन के साथ, और लेंसो की फसल बर्बाद हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट ट्विन, और मैं जल्दी इसलिए समझा रहा हूँ आपको ताकि आपके पास समय कम है, आप इन आंसर्स को अच्छे से पढ़ पाएँ। मैं हिंदी भी नहीं बता रहा हूँ, तो आप यदि कोई दिक्कत होती है किसी आंसर में, मैं कुछ क्वेश्चंस आंसर्स की हिंदी नहीं बता पाया हूँ, अगर आपको दिक्कत हो तो आप मुझे फ़ोन लगाकर पूछ सकते हैं कोई भी कठिनाई की स्थिति में। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन, कौन से 2 ऑब्लिगेशन का जिक्र करते हैं मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, हर इंसान के 2 ऑब्लिगेशन होना चाहिए। फर्स्ट इज टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। सेकंड इज टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप लोग, और स्क्रीनशॉट लेकर के आप आराम से पढ़ते रहिएगा, ठीक है, आपको याद हो जाएंगे। ये आंसर्स बहुत सरल है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टेल्स यू दैट एने लव्ड हर ग्रैंडमदर, क्या बताता है कि एने अपनी दादी माँ को प्यार करती थी। एने लव्ड हर ग्रैंडमदर टू मच, शी टोल्ड दैट नो वन could understand her, कि कोई उन्हें इस प्रेम को नहीं समझ सकता, ठीक है, तो ये मानती थी एने। सी lit a candle on the cake on her birthday in her respect, और उन्होंने एक मोमबत्ती भी जलाई अपनी केक पर, अपने जन्मदिन के दिन उनके सम्मान में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द बेकर कॉल्ड इन गोवा, गोवा में बेकर को क्या कहा जाता है। व्हाट डिड द बेकर्स बियर इन पोर्तुगीज डेज, और बेकर जो हैं मतलब डबल रोटी सेकने वाले हैं, जो सिकाई करने वाले होते हैं, रोटी वगैरह, ये डबल रोटी वगैरह, टोस्ट वगैरह, इनको बेकर कहते हैं। तो पुर्तगीज में कौन सी ड्रेस पहनते थे बेकर्स, वो बताइए। द बेकर इज कॉल्ड अ पैडर इन गोवा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कल का। द बेकर इज कॉल्ड अ पैडर इन गोवा, गोवा में बेकर को पैडर कहा जाता है। द बेकर बोर कबाई इन द पुर्तगीज डेज, और बेकर पहनते थे कबाई नाम की पोशाक, ठीक, पुर्तगीज डेज में। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन पर बाली बस से क्यों नहीं उतरी। बाली डिड नॉट गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन बिकॉज सी हैड टू गो बैक ऑन द सेम बस, क्योंकि उसे उसी बस से वापस जाना था। एंड सी हैड ओनली 60 पैसे, और उसके पास केवल 60 पैसे थे। व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉक्स वाज ओपनड इन मिस बिल द ओटर, क्या हुआ जब बॉक्स खुला मिस बिल द ओटर वाले लेसन में। एज सुन एज द बॉक्स वाज ओपन, जैसे ही बॉक्स खोला गया, मिस बिल डिसअपियर्ड फ्रॉम द बॉक्स स्पीडली डाउन द एयरक्राफ्ट, और मिस बिल गायब हो गया कहाँ पर, बॉक्स से जल्दी तेजी से हवाई जहाज में। ही टेरिफाइड पीपल इन द प्लेन, और उसने डराया लोगों को हवाई जहाज में। दे स्टार्टेड स्ट्राइकिंग एंड स्क्रीमिंग, चिल्लाने चीखने लगे। मैक्सवेल रैन आफ्टर हिम, और मैक्सवेल उसके पीछे भागा, सो दैट ही कुड कैच होल्ड ऑफ हिम, ताकि उसे वो पकड़ सके, बट ही फेल, परंतु वो फेल हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका 2022 में आया है।
द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। कौन से दृश्य ने पागल कर दिया सीगल को, और व्हाट डज दिस सजेस्ट, ये क्या बतलाता, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, और किस चीज़ ने मजबूर कर दिया यंग सीगल को उड़ने के लिए। द यंग, ये सीगल, सॉरी सिंगल लिख गया, आप इंप्रूव कर लीजिएगा, इसको अमेंड कर लीजिएगा, सॉरी। यंग सीगल वॉज हंग्री, यंग सीगल क्या था, बहुत भूखा था। ही हैड नथिंग टू ईट, उसके पास खाने की कुछ नहीं था। हिज हंगर ओवर पावर्ड हिज फियर, और उसकी भूख ने उसके डर को और भी बढ़ा दिया। द साइट ऑफ द फिश, और जब उसे मछली दिखाई दी, कंपेल्ड हिम टू फाइनली फ्लाई, तो उस मछली के दृश्य ने उसको उड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ये थे सेट बी के 7 प्रश्न। अब सी सेट में पहला प्रश्न क्या है ये देखते हैं। व्हाई डिड द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंसो, व्हाई डिड ही साइन द लेटर गॉड। तो द postmaster sent money to Lenso so that the faith of Lenso in God may be strong. When the postmaster read Lenso's letter to God, he became serious. He signed the letter God because he wanted to make Lenso's faith in God strong. इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लीजिएगा आप, ठीक है। ये द postmaster sent money to Lenso so that the faith of may be strong, ठीक है। When the postmaster read Lenso's, ये L आप बड़ा कर लीजिएगा, सॉरी, यहाँ पर जहाँ भी लेंसो है, लेटर टू गॉड, गॉड ही बिकेम, यहाँ कॉमा लगा दीजिएगा, ही बिकेम सीरियस, ही बिकेम सीरियस, ठीक है। ये फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, यहाँ पर ही कैपिटल एच करके शुरू कर दीजिए। अब आपका सही हो गया आंसर, ठीक है। तो फिर से चलते हैं, सॉरी 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 सॉरी, ये द पोस्टमास्टर सेंट मनी टू लेंसो सो दैट द फेथ ऑफ लेंसो इन गॉड मे बी स्ट्रॉन्ग, ताकि लेंसो का विश्वास क्या हो सके, मजबूत हो सके भगवान में। जब पोस्टमास्टर ने लेंसो के लेटर को पढ़ा तो वो सीरियस हो गया, उसने लेटर में दस्तखत कर दिए गॉड के, बिकॉज ही वांट टू मेक लेंसो's फेथ स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वह लेंसो के फेथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहता था गॉड में। व्हाई वर द टू नेशनल एंथम्स संग ऑन द डे ऑफ ओथ टेकिंग सेरेमनी। तो द टू नेशनल एंथम वर सॉन्ग, दो राष्ट्रीय गान गाए गए ऑन द डे ऑफ ओथ टेकिंग सेरेमनी, शपथ ग्रहण समारोह के दिन, टू शो द इक्वलिटी ऑफ द ब्लैक्स एंड वाइट्स पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। किसको दर्शाने के लिए, इक्वलिटी दर्शाने के लिए ब्लैक्स और वाइट्स पीपल की जो अफ्रीका में थे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई वाज मिस्टर कीजिंग एनॉयड विद एनी, व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू। मिस्टर कीजिंग वाज एनॉयड विद एनी बिकॉज ही वाज टॉकेटिव, ही आस्क्ड हर टू डू एक्स्ट्रा होमवर्क दैट वाज एन एसे ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स। मिस्टर कीजिंग नाराज थे एनी से क्योंकि वो बहुत बातूनी थी, और उन्होंने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया एक निबंध के रूप में जिसका टॉपिक था चैटरबॉक्स। व्हाट गेम हैड मिस इन्वेंटेड, मिस ने कौन सा गेम इन्वेंटेड किया, मिस इन्वेंटेड अ गेम विद पिंग पोंग बॉल, विद पिंग पोंग बॉल, इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज वालीज फेवरेट पास टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। वाली, यहाँ पर स्पेलिंग वालीज फेवरेट टाइम या वालीज कर लीजिएगा, वालीज ये वाला। वालीज फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ आवर डोर वे ऑफ आवर हाउस एंड वॉचिंग द स्ट्रीट्स हैपनिंग आउटसाइड। वाली का जो पास टाइम था वो अपने घर की दरवाजे की दहलीज पर खड़े हो जाना और बाहर जो गली में घटित हो रहा है उसको देखना था। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड वाली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, वाली ने कैसे बचाए रुपए अपनी पहली यात्रा के लिए। तो सी सेव्ड मनी फॉर बाय रेसिस्टिंग हर टेम्पटेशंस, अपनी इच्छाओं को रोक करके उसने पैसे बचाए। लाइक टू बाय टॉयज, यानी कौन कौन सी इच्छा, खिलौने खरीदने की इच्छा, बलून खरीदने की इच्छा और पेपरमेंट टैबलेट्स खरीदने की इच्छा को उसने दबाया, एंड सो ऑन, और भी। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू हर टू सेव मनी, उसके लिए बड़ा कठिन था पैसा बचाना। दस सी हैड बीन एबल टू सेव 60 पैसास, पैसा सही है सुधार लेना, फॉर हर फर्स्ट बस जर्नी, और उसमें इस तरह 60 पैसे बचाए अपनी पहली बस यात्रा के लिए। सभी लोग ध्यान देंगे कि जो पोएम के सेंट्रल आइडिया है, पोएम के क्वेश्चन आंसर है, वो मेरी प्लेलिस्ट है जो 10th क्लास की वीडियो चैनल पर मेरे, उसमें से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपकी पोएम भी तैयार हो जाएंगी। अंतिम प्रश्न सेट सी का, व्हाट डिड चुबुकोव सस्पेक्ट। तो चुबुकोव ने क्या सस्पेक्ट किया, चुबुकोव सस्पेक्टेड दैट लोमोव हैड कम टू हिम टू बोरो मनी बिकॉज ही वाज इन हिज इवनिंग ड्रेस। तो चुबुकोव को ये लगा कि जो लोमोव है वो उसके पास पैसा उधार लेके आया है क्योंकि वह जो शाम वाली ड्रेस होती है वो पहने हुए था। अब आता है आपका सेट डी सेट का पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंसो, व्हाई डिड ही साइन द लेटर गॉड। ये प्रश्न पहले के सेट में रिपीटेड है, आप समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आइडियाज डिड नेल्सन मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका।
साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए नेल्सन मंडेला ने कौन से आइडियल तय किए? नेल्सन मंडेला सेट आउट द आइडियल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका बाय लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम पुअर्टी एंड सफरिंग। तो उन्होंने एक ही आइडियल सेट किया था कि वो मुक्त कराएंगे और स्वतंत्र कराएंगे लोगों को गरीबी और पीड़ाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज कुर्ग कंपेयर टू हेवन? ध्यान से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और इसके साथ इंपॉर्टेंट है, कुर्ग कहाँ है? वेयर इज कुर्ग? इसको याद कर लीजिएगा। कुर्ग इज कंपेयर टू हेवन बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी। कुर्ग को कंपेयर किया गया हेवन यानी स्वर्ग से, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी, अब इसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण। इट इज सो ब्यूटीफुल प्लेस एंड विजिटर्स लाइक टू विजिट मोर एंड मोर। और ये बहुत ही पसंदीदा स्थान है लोगों का और यहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। वाई वॉज द ओटर नेम्ड मैक्सवेल्स ओटर? द ओटर वॉज नेम्ड बाय जूलॉजिस्ट एज लुट्रोगैल पर्सिसिलाटा मैक्सिबेली। ये जूलॉजिस्ट थे जिनके द्वारा नेम दिया गया था ओटर को, इसलिए अतः इट वॉज कॉल्ड मैक्सवेल्स ओटर, इसलिए इसको कहते हैं मैक्सवेल का ओटर। क्वेश्चन नंबर 5, what was the source of unending joy for Wali? What was her strongest desire? So the source of unending joy for Wali was to see the bus and its passengers. Her strongest desire was to ride on the bus. और यहाँ पर पता चलता है कि अनएंडिंग जॉय क्या था वाली का? बस को देखना और उसके मुसाफिरों को देखना, और उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर थी उस बस में सवारी करना। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड गौतम बुद्ध हेल्प किसा गौतमी टू अंडरस्टैंड दैट इज अ पार्ट ऑफ वंस लाइफ? किस्सा गौतमी को गौतम बुद्ध ने कैसे समझाया कि भाई सभी को एक दिन मौत आनी है और मौत हिस्सा है हमारी जिंदगी का। गौतम बुद्ध टोल्ड टू किस्सा दैट इज कॉमन टू ऑल। उन्होंने कहा भाई डेथ सबके लिए कॉमन है। एंड शी वॉज बीइंग सेल्फिश इन अ ग्रीफ, और वो ज़्यादा स्वार्थी हो रही हैं अपने शोक और दुख के कारण। सी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकेंड टाइम, और वे इसे दूसरी बार में समझ पाई। बिकॉज शी डिड नॉट फाइंड ओनली हाउस, उनको केवल एक घर भी ऐसा नहीं मिला वेयर एनी पर्सन हैड नॉट डाइड, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति ना मरा हो। क्वेश्चन नंबर 7, why did Lomo go to the house of Chubuko? Lomo went to Chubuko's house with a marriage proposal. शादी के प्रस्ताव के लिए गया था लोमो चुबुको's घर। He wanted to marry Natalia, Chubuko's daughter. चुबुको की डॉटर थी जो नतालिया, उससे वो शादी करना चाहता था। He was feeling very shy, उसे बड़ी शर्म लग रही थी, and nervous, but he expressed his desire, परंतु वो उसके घर गया और उसने अपनी डिज़ायर को बोल ही दिया। ये थे हमारे क्वेश्चन डी सेट के। अब हम चलते हैं 2022 के जो क्वेश्चंस हैं जो हमारे पिछले साल के पेपर में आए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12th क्लास के पेपर में कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड हुए थे पिछले साल के पेपर से। वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन्स? द सेरेमनीज took place within the campus of Union Building of Pretoria, and it was attended by dignitaries and leaders of the many nations. In India, Rashtrapati Bhavan and Red Fort are building made from red stones. तो सेरेमनी का जो हुई थी वो हुई थी कैंपस में हुई थी, ठीक है, जो था यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया का था, और इसको बड़े बड़े लोगों ने अटेंड किया था, लीडर्स ने, बहुत सारे देशों के राष्ट्रों के। इन इंडिया, और राष्ट्रपति भवन और रेड फोर्ट इंडिया वो बिल्डिंग है जो सैंडस्टोन से बनी है। What made the women in control center look at the narrator strangely? The women in the control center looked at the narrator strangely because the narrator asked her about the black aeroplane and its pilot, and she saw no plane except the narrator's plane in the sky during the storm. Question number 3, Annie says teachers are most unpredictable. Is Mr. Keesing unpredictable? एनी ने कहा था कि कहती हैं कि टीचर्स जो हैं बड़े ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये हैं कैसे। तो क्या ये इनके बारे में सही है मिस्टर कीजिंग के? अबाउट मिस्टर कीजिंग द ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट। यस, मिस्टर कीजिंग के बारे में ये ऑब्जर्वेशन तो बिल्कुल सही है। क्वाइट अनएक्सपेक्टेडली आफ्टर द थर्ड असाइनमेंट ही टर्न्स सॉफ्ट टू एनी एंड अलाउज हर टू टॉक इन द क्लास। तो थर्ड असाइनमेंट जब जमा किया एनी ने तो वो बहुत ही सॉफ्ट हो गए एनी के प्रति, और उन्होंने एनी से कहा कि अब तुम क्लास में भी बात कर सकती हो। मतलब पहले स्ट्रिक्ट थे फिर सॉफ्ट हो गए, ये अनप्रिडिक्टेबल रहा एनी के लिए। Who won the drawing contest and what had the winner drawn? तो Banda won the drawing contest and she had drawn 100 exquisite dresses rich in color and design. Question number 5 है, what did Mr. Petronsky's letter say? Mr. Petronsky's letter said that his daughter Banda and son Jack would not come to school where
सी वॉज टीज्ड फॉर हर स्ट्रेंज नेम। तो मिस्टर पेट्रोन्स्की ने लेटर लिखकर कहा था कि उनकी पुत्री बांडा और उनका जो पुत्र है जैक वो स्कूल नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ उन्हें सताया जाता है उनके अजीब नामों से, जो उनके नाम थे बांडा वगैरह। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स? अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स हैविंग अ प्लम फिजिक लाइक अ जैक फ्रूट। कटहल की तरह शरीर होना, यही कहलाता है जैक फ्रूट अपीयरेंस। द गोयन बेकर्स हैड दिस टाइप ऑफ अपीयरेंस। गोवा के जो बेकर्स थे उनका अपीयरेंस ऐसा होता था बिकॉज देयर बिजनेस वाज क्वाइट प्रॉफिटेबल। उनका बिजनेस बड़ा प्रॉफिटेबल था। आप अपने पेपर में बहुत अच्छे से आंसर लिखें, उन आंसर्स को आप एक बार फिर से टैली कर लें, आप फिर से मिला लें। आप परीक्षा में बहुत अच्छे आंसर लिखें, उनको एक बार फिर से मिला लें, बार बार आंसर को पढ़ करके देख लें कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है, एप्लीकेशन सही लिखी है कि नहीं, नोट मेकिंग सही हुई है कि नहीं, एब्रीविएशंस बनाए कि नहीं, ये सारी चीज़ों को देख लें। आप सभी को शुभकामनाएं कल के पेपर के लिए। आपका पेपर बहुत अच्छा हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है, आप बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करें, आपके बहुत अच्छे परसेंट बने। धन्यवाद।